शनिवार को कांग्रेस ने अरावली, पर्वतमाला और मनरेगा को बचाने के मुद्दे पर पैदल जागरूकता यात्रा निकाली। यह यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार और हाथीपोल होते हुए मेहता पार्क पहुंची। उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ याचिका दायर करने की मांग की। उदयपुर में अरावली, पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा को बचाने की मांग को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने जन जागरण पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ हुई, जो बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार और हाथीपोल होते हुए मेहता पार्क पहुंची। पूरे रास्ते कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडे और बैनर लेकर अरावली के संरक्षण और पर्यावरण बचाने के नारे लगाते नजर आए। उदयपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश भर में अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली को लेकर जारी गाइडलाइन के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार याचिका दायर करे, ताकि पर्वतमाला को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। वहीं उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि यह पैदल मार्च गरीबों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और अरावली की रक्षा के लिए निकाला गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में संशोधन नहीं कराया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छोटी पहाड़ियों पर बड़े उद्योगपतियों की नजर है और यदि अरावली को नुकसान पहुंचा तो राजस्थान का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, बताएं क्या आयोजन था आपका, किस प्रकार की रैली थी? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उदयपुर शहर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी विधायक, सभी पदाधिकारीगण और समस्त कार्यकर्ता ने टाउन हॉल से दिल्ली गेट चेतक सर्कल तक एक जन जागरण यात्रा निकाली। उस यात्रा का उद्देश्य अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ को लेकर है। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से केंद्र की जो सरकार है, इन खनिज माफियाओं के लिए रेड कार्पेट जो बिछा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है वो ही पहाड़ी की श्रेणी में है, तो हम बताना चाहते हैं कि क्या 90 मीटर की जो पहाड़ी, उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। जहाँ तक हम राजस्थान मेवाड़ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुंभलगढ़, चित्तौड़ का किला और जैसे मासला मंगल पर पुराने देवी देवता माता जी के जितने है देव दर्शन जितने भी है, और आज ये पहाड़ियां भी अगर यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। खासकर उदयपुर जो जिलों के नाम से और पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर टूरिस्ट क्या, यह पूरी रोजी रोटी लोगों की चलती है। जिस तरह से ये आदेश दिया गया है, इसलिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ याचिका लगाकर उस फैसले को निरस्त कर इन अरावली पहाड़ियों को खुद वोट करने से रोका जाए। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि ऐसा कभी तो नहीं होगा, तो की पहाड़ियों पर अरावली पर अवैध खनन की रोकी जाएगी, नहीं होगा। सर, केंद्र सरकार का जो रवैया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, ये लोगों को गुमराह करने का रवैया है। हम कैसे मान लें? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उस आदेश के खिलाफ आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को याचिका लगाने में क्या मजबूरी है नजर आ रही है? तो कहीं न कहीं ये सरकार इन उद्योगपति अडानी अंबानी के हाथों बिक चुकी है। जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को आदेश जारी कर रखा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेके डायरेक्शन जारी हुए हैं, परिभाषा जो तय की है, और महात्मा गांधी नरेगा योजना को जिस तरह बदल के कानून बदल दिया, उससे जो होने वाला नुकसान है वो सीधा ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करे और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पे आके लड़े। उसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार आज उदयपुर शहर और उदयपुर देहात दोनों कांग्रेस कमेटियों ने
सामूहिक रूप से टाउन हॉल से लेकर मोता पार्क तक 3 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा की मार्च किया है। उसमें महात्मा गांधी जी के तस्वीर और नारे और सबके साथ यहाँ तक आए हैं और आज संकल्प लिया है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनः अपील करके इस अरावली को कोर्ट करने के आदेश को पुनः विड्रॉ करने का अपील करें, तो अगर सरकारें नहीं करती तो हम जानेंगे कि सरकारें बड़े उद्योगपतियों के सह पर, उनके इशारे पर इस तरह के कानून बनवाने में मदद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक, पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक स्थिति पैदा होगी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। बताएं आपके आयोजन के बारे में, किस प्रकार की रणनीति क्या है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज ये जनजागरण यात्रा जो अरावली और नरेगा बचाओ के संदर्भ में निकाली गई, इसमें समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी और शहर के कार्यकर्ता और नेता आज उदयपुर शहर में एकत्रित हुए। सबकी एक ही मांग है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है अरावली के संदर्भ में, उस आदेश को बदला जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दर्ज कर उस फैसले को वापस बदल कर और अरावली का बचाव किया जाए, अरावली को खुर्द होने से बचाया जाए। इस तरह अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान की एक लाइफलाइन है और हरी संपदा से पूर्ण है और उस हरी संपदा और उस अरावली की खूबसूरती को ये बड़े व्यापारियों के साथ इस तरह मिलकर और खुद करने का एक प्रयास और एक कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ सारे लोग आंदोलित हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस अगर इस फैसले को बदला नहीं गया तो पूर्ण रूप से सड़क पर आंदोलन करेगी और इस फैसले को बदलवाने के लिए संघर्ष करेगी। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।